खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। अच्छा, आज की जो टैरो रीडिंग है ये है 1 से 7 अक्टूबर तक की। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। हम ये करेंगे कि हम 4 डिफरेंट वीडियोस करेंगे। एक अर्थ साइन की, एक फायर साइन की, एक वाटर साइन की और एक कौन रह गया, एयर साइन। तो जो चारों एलिमेंट्स हैं हम उस हिसाब से रीडिंग्स करेंगे। तो पहली जो वीडियो होगी उसमें एक वीडियो में हम फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस को डील करेंगे और इसी तरह कंसेक्टिवली सारों को डील करेंगे। ये ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग होगी, तो जो बातें आपके मामला से रिलेट करें वो उसको गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिएगा। अच्छा, रही बात बोनस रीडिंग की, तो हमारे एनालिटिक्स हमारे पास आ गए हैं कि किस सन साइन की वीडियो होगी अक्टूबर में एज अ बोनस रीडिंग, और वो अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह हम 2 तारीख को। और मैं कोशिश करूँगा कि वो रीडिंग लाइव हो, अगर हमारे अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे हो सके और बाकी चीज़ें परवरदिगार ने ठीक रखी, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एक लाइव रीडिंग हो, और वो लाइव रीडिंग यूट्यूब पे भी हो और फेसबुक पे, दोनों पे साइमल्टेनियसली लाइव जाए और उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर भी ले सकें। तो ये थी एक सरप्राइजिंग बात, बल्कि इसको कहना चाहिए कि डबल डोज ऑफ सरप्राइज। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मैं ये वीडियो करूँगा, पहली वो होगी फायर साइंस के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइंस के लिए शर्ट भी लाल पहनी है, तो आग से ही शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखते हैं, पहली मैं करूँगा एरीज के लिए, उसके बाद लियो और फिर उसके बाद सेजिटेरियस। तो देखते हैं एरीज के लिए क्या कार्ड आता है। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अच्छा जी, एरीज के लिए क्या कार्ड आया है। और अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज़ हैं। और इस वक्त जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड है। थोड़ा सा आप सबको फील हो सकता है कि स्लो डाउन है, थोड़ी सी चीज़ें डिले आ रहा है, पॉज आ गया है। वक्त ही है, ठीक हो जाएगा, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, एरीज, एरीज आपके लिए कार्ड आया है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैं ये करता हूँ, बल्कि ये चलिए हम ऐसे ही करते हैं कि बारी बारी कार्ड निकालते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है एरीज आपके लिए। और 1 से 7 से अक्टूबर के दरमियान आपके पास ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होगी। ये बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये बेसिकली एक विंटर की एनर्जी है, एक ठंडी एनर्जी है, लेकिन ये चूँकि फायर साइंस के साथ मिलके आई है और हमें पता है कि जो जो फायर है वो ठंड को या किसी भी ऐसी चीज़ को ओवरकम करती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी होगी आपके लिए एरीज इस टाइम पीरियड में। होगा क्या, होगा ये कि ये बेसिकली एक रिसेप्टिव एनर्जी है। और रिसेप्टिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप अब रिसीव करेंगे। आपने बहुत कुछ दे दिया, आपने बहुत सारा टाइम दे दिया, आपने बहुत एनर्जीज दे दी, आपने बहुत सारा अटेंशन दे दी, आपने बहुत सारा इनपुट किसी भी काम में दे दिया। अगर मैं वर्क लाइफ की बात करूं, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे आप जॉब में हो, तो आपने पिछले कुछ अरसे में, और अगर मैं इसकी एनर्जीज को डिफाइन करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है पिछली तकरीबन 1 साल की एनर्जी। आपने पिछले 1 साल में बहुत कुछ अपने काम को दिया है, अपने बिजनेस को दिया है, अपने काम को दिया है, अपने असाइनमेंट्स को दिया है, और इस टाइम में आपको रिसीव कुछ नहीं हो रहा था या उतना रिसीव नहीं हो रहा था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप रिसेप्टिव एनर्जी में, अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में, अब आपके पास वो एनर्जी है कि आप, अगर इस कार्ड को मैं जूम कर सकूं, देखिए इस किंग के पास तमाम रिसोर्सेज हैं, इस किंग के पास तमाम एक्सपीरियंस है, इस किंग के पास तमाम बैकग्राउंड है। अब इसके रिसीव करने का और इन तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पे जगल करने का टाइम है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये, इसको मैं अगर मज़ीद उसकी गहराई में जाऊँ तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल ये बहुत शफी सॉफ्ट एनर्जी, पावरफुल भी है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। और आपको इस 1 से 7 अक्टूबर के बीच में ऐसे लोग यकीनन मिलेंगे, ऐसी एनर्जीज मिलेंगी, आपका खुद दिल चाहेगा कि आप कोई काम कर रहे हो, जब आप उस नए काम को देखें आप कहेंगे हाँ ये चीज़ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस चीज़ को तो मैं ऐसे मैन्यूवर कर सकता हूँ। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं एरीज आपके लिए 1 से 7 अक्टूबर तक।
थोड़ा सा आपने ख्याल ये रखना है, क्योंकि ये फायर एनर्जी है और साथ साथ इस वक्त मरकरी है रेट्रोग्रेड, कि आपका दिल चाहेगा कि आप चीज़ों को फटाफट ओवरकम करें, चीज़ों को इधर से टक 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 मिक्स एंड मैच करें, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसमें कोई डिले आ सकता है। उससे होगा ये कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। अच्छा, अगर फ्रस्ट्रेशन हो तो आपने ये नहीं करना कि आप उस काम को छोड़ के बैठ जाएं, या आप कहें कि इस वक्त मेरे मेरे लिए काम करना ठीक नहीं है। नहीं, आप उस काम को कीजिए। उस काम के अंदर जितनी एनर्जी चाहिए, जितना फोकस चाहिए, जितना टाइम उस काम को देना है उसको दीजिए। और उसके बाद ये जो पॉज आ रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, ये जो डिले आ रहा है, ये बेसिकली आपको वो मौका देगा कि आप इस काम को मज़ीद इम्प्रूव कर लें। सो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ आपने ये भी ख्याल रखना है एरीज इस टाइम पीरियड में कि ये जो है ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये एनर्जी जो है ये मनी, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, गाड़ी बेचना खरीदना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें मनी मूवमेंट हो। लेकिन साथ साथ ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही, ये उतनी ही स्ट्रांग है। तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि आप बराबर एनर्जी दें अपने रिलेशनशिप्स को भी और अपने मनी मैटर्स को भी। तो बैलेंस रखना ये आपका काम है। वो कैसे रखना है वो आपको बेहतर पता है। अच्छा, मैं अगली रीडिंग करता हूँ लियो के लिए। लियो एक और फायर साइन है, देखते हैं कि लियो के लिए क्या क्या कार्ड निकल के आते हैं। अच्छा, लियोज का जो है वो महीना होता है अगस्त। अगस्त जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर होता है। तो लियोज जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वैसे भी शेर वाले हैं। तो शेरों का दौर आता है जाता है पाकिस्तान में। तो देखते हैं लियोज के लिए कौन सा कार्ड आया है आज। यकम से 7 अक्टूबर तक की ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग होगी। जो बातें आपसे रिलेट करें वो गाइडेंस के लिए यूज़ कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिए। अच्छा जी, लियो के लिए कार्ड आया है ये टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स इंटरेस्टिंग एनर्जी है। और अगर मैं इसको देखूं टू ऑफ वॉन्ड्स को, तो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। अच्छा, चैलेंजिंग इसलिए, चैलेंजिंग का जिक्र करने से पहले मैं बताऊं कि आपके साथ यकम से 7 अक्टूबर के बीच में क्या चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। अच्छा, वो पॉजिटिव भी हो सकती है कि आप किसी नई पार्टनरशिप में जा सकते हैं, आप किसी नए जॉइंट वेंचर में जा सकते हैं। अगर मैं बिजनेस या जॉब की बात करूं, तो शायद ऑफिस में कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, नया ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है जिसके ऊपर काम तो कोई और कर रहा था, लेकिन अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, उसको लेकर चलने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और डेफिनेटली इसके साथ कोई फाइनेंशियल गेन्स भी हैं। हो सकता है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका पैकेज चेंज हो जाए सैलरी का, हो सकता है आपके बेनिफिट्स बढ़ जाएं, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये एक ड्युअलिटी की, एक पार्टनरशिप की एनर्जी है। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूं, अगर इसको देख सकें, इसमें एक आदमी है जो दूसरी तरफ देख रहा है और उसके पास 2 डंडे हैं और एक हाथ में उसने दुनिया पकड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एनर्जीज हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप अपने आप को रुका हुआ फील करेंगे। और ये रुका हुआ फील होना नहीं है, मैं इस कार्ड को मजीद जूम कर देता हूँ। ये एक समझदार और सेंसिबल आदमी की निशानी है कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले हालात को, वाक़यात को देख रहा है, वो हवा का रुख देख रहा है। तो आप भी अपने आप को इस तरह का फील कर सकते हैं, और उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिले हों, हो सकता है कुछ चीज़ें रुक जाएं या पॉज फील हो। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये एक सेंसिबल आदमी की निशानी है कि आप आगे बढ़ते हुए, कदम उठाते हुए दुनिया को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को देख रहे हैं, अपने टेम्परामेंट को देख रहे हैं कि आपको कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अच्छा, साथ ही साथ टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो, जो मैंने कहा था कि चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, वो यही चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है कि आप जो है वो चीज़ों को रुका हुआ फील करें, आपको, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पुश हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि आपने आगे बढ़ना है, कदम उठाना है, लेकिन आप उसमें सोच विचार कर रहे हो। तो ये जो एक कन्फ्यूजन सी होगी कि लोग या सिचुएशन आपको पुश कर रही होगी, और आप जो है वो अपना अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना टेम्परामेंट और हालात देख के चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने इसके ऊपर, इसमें
वो जजमेंट लेनी है, वो फैसला लेना है, वो कदम उठाना है जो आपको ठीक लगे, जो आपको समझ आए, जो आपका तजुर्बा या आपकी इंट्यूशन कह रही हो। टू ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है उसमें बेस्ट ये होता है कि आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस और अपनी इंट्यूशन देखिए। हमारे सबके अंदर एक आवाज़ होती है जो हमें गाइड करती है, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे हर चीज़ के लिए। और होता यह है कि बाज़ दफ़ा हमें एक दो दफ़ा तीन दफ़ा ये आवाज़ आती है कि हमें इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम उस कहते हैं कि नहीं, शायद ये हमारा वहम है, नहीं शायद ये हमारे ख्यालात हैं। जो हो सकता है कि कोई चीज़ हमें भटका रही है। नहीं, परवरदिगार अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो आवाज़ रखी है, सही की, अच्छे बुरे की, उस रास्ते की, उस चीज़ को समझने की वो कुव्वत परवरदिगार ने सबके अंदर रखी है। और सिर्फ बात ये होती है कि आप उस आवाज़ को कितना सुनते हैं, उस आवाज़ को कितनी अहमियत देते हैं, उस आवाज़ के ऊपर कितना चलते हैं, उसको कितना अपने फैसलों में, अपने कामों में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। आपने उस आवाज़ को ज़रूर सुनना है, आपने उस आवाज़ को सुन के फैसला लेना है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो ये जो कन्फ्यूजन होती है, ये बाज़ दफ़ा गलत फैसले करा देती है, आपको उस तरफ बढ़ा देती है, उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ा देती है जहाँ चीज़ें मज़ीद चैलेंजिंग हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि मैं ये कदम उठाने से पहले सोच लेता। तो टू ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप्स के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपने इन्जॉय करना है इस कन्फ्यूजन को, इस सारी चीज़ को, और इस डिले और इस पॉज को परवरदिगार का तोहफा समझना है कि आप कोई फैसला करने से पहले कन्फ्यूज़ हैं, तो आप मज़ीद सोच रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद मौका दे रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन की तरफ जाना है, चाहे वो बिज़नेस हो, कैरियर, बिज़नेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, रिलेशनशिप की बात हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो, फैमिली मैटर्स की बात हो, कोई भी काम हो, उसमें ये एनर्जीज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इनकरेजिंग, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और चैलेंजिंग होती हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है। और ये पॉजिटिव एनर्जीज है, यूज़ कैसे करनी है, हमारी रीडिंग्स होती हैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि आपके पास कौन से एनर्जीज अवेलेबल होंगे, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करना है, उसको कहाँ यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, वो आपके हाथ में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक और कमेंट्स में कि आप कितना रेजोनेट करते हैं मेरी इस रीडिंग से और इन एनर्जी से। मैं आपके फीडबैक और कमेंट का वेट करूँगा। चलते हैं अगले साइन की तरफ। ये है सेजिटेरियंस, आखिरी फायर साइन, और नवंबर दिसंबर वाले साल का ख़त्म होता है और सर्दी की आमद होती है सेजिटेरियस के साथ। तो देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। नए आने वालों को खुश आमदीद। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकेंगी और आप जान सकेंगे कि आपके सन साइन का वीकली रीडिंग क्या है, उस आने वाले वक्त में क्या पॉसिबली हो सकता है। तो इस वक्त है सेजिटेरियस, टाइम पीरियड है यकम से 7 अक्टूबर 2021। जनरल रीडिंग है, जो बातें आपके मामला से रिलेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए देखते हैं जी सेजिटेरियस के लिए क्या आता है। एक और फायर साइन, आखिरी फायर साइन। ओ अच्छा, ज़बरदस्त। सेजिटेरियंस आपके लिए भी आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स दोबारा, और मेरा ख्याल है कि आपकी रीडिंग भी काफ़ी रिलेट करेगी विद द रीडिंग ऑफ एरीज। एरीज के पास भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो अगर आप लोग इसमें मैं इस वक्त आपकी रीडिंग भी करूँगा, और ये भी अगर आप मज़ीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें जो एरीज का पार्ट है, इस रीडिंग का जो पहला पार्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, मैं दोबारा कहूँगा कि जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बेसिकली एक अथॉरिटेटिव एनर्जी भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक बहुत पावरफुल और पुशिंग एनर्जी है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताऊँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो है ना, वो एक और चीज़ भी है, वो है मनी, रिसोर्सेज, बिजनेस आइडियाज़, प्रॉपर्टी मैटर्स, सरप्राइजिंग पैसों का आना, सरप्राइजिंग ऑफर्स का आना आउट ऑफ द ब्लू। अचानक आपके पास कोई ऑफर आएगी जो काम की होगी, जो पैसों की होगी। अचानक आपके पास बिजनेस ऑफर आएगी। अचानक आपके दोस्तों में से कोई आपसे उठ के कहेगा कि चलो मिलके ये काम करते हैं और पैसे मैं दे रहा हूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मनी मैटर्स में, बिजनेस मैटर्स में, वर्क मैटर्स की एक नहायत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो अच्छा, साथ ही साथ जब ये एक साइमल्टेनियस फैक्ट है
कि आप जब मनी मैटर्स में, जब बिजनेस मैटर में, जब आप पैसों के मामलात में जब आपकी चीज़ें चलना शुरू होती हैं, तो ऑब्वियसली नया बिजनेस शुरू में आपसे बहुत ज़्यादा इनपुट मांगता है, टाइम की, रिसोर्सेज की, मनी की। तो उसमें आपको इनिशियली लगता है, जब ये एनर्जीज आपके पास आती हैं, तो आपको आइडिया, काम, प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव जहाँ भी है, चाहे बिजनेस में चाहे जॉब में, वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है। वो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप करना शुरू भी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जैसे कि हर नए काम में होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है। और जब आपकी पर्सनल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, जब आपके फैमिली मैटर्स कंप्रोमाइज़ होते हैं, जब आप रिश्तों को कम टाइम देते हैं और अपने इस काम को ज़्यादा देते हैं, तो आपको फ्रिक्शन फील होती है डोमेस्टिक लाइफ में, फैमिली मैटर्स में, पर्सनल लाइफ में। तो एक तरफ आप ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं अपने आप को उस काम को करने के लिए, और नए नए वेंचर्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उरूज पे होता है। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ आपके फैमिली मैटर्स कंप्रोमाइज़ कर होते हैं, तो वहाँ से आपको हीट फील होती है, वहाँ से आपको रेजिस्टेंस फील होती है, जो कि गलत नहीं होती। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मनी मैटर्स को, काम को, बिजनेस इनिशिएटिव्स को, और अपने फैमिली मैटर्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स को आपने कैसे साथ लेके चलना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं कहूँगा। जितने अरसे से मैं कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ और न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये रेयर एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एट टाइम्स कॉम्बिनेशन में आता है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक कार्ड और ड्रॉ करता हूँ सेजिटेरियंस आपके लिए, और ये रीडिंग साथ साथ मैच करेगी विद एरीज। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक और कार्ड ड्रॉ करूँ और इसको डिफाइन करूँ। वो क्या होगा, वो जब मैं कार्ड ड्रॉ करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब चूंकि एरीज की और सेजिटेरियस की एक जैसी रीडिंग आई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक कार्ड ड्रॉ करूँ, और वो कार्ड जो है वो बेसिकली डिफाइन करेगा कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, चूंकि मैंने कहा कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, बीच में से कार्ड निकाल लेते हैं कोई, और देखते हैं कि क्या कार्ड आ सकता है पॉसिबली। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव एनर्जी है, इंटरेस्टिंग एनर्जी है, और ये क्या कहती है, देखिए द स्टार कार्ड। जैसे मैंने कहा था कि किंग ऑफ पेंटिकल जो है ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली मनी मैटर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक पावरफुल एनर्जी है, और ये आईवी सेजिटेरियस के लिए है। सेजिटेरियन जो है वो फायर साइन होते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, ठीक, वो असल में मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, तो वो एक अंदर आ गया था। अच्छा, तो उस किंग ऑफ पेंटिकल्स को सपोर्ट करते हुए आ रहा है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड जो है बेसिकली, अगर मैं इसको जूम कर सकूं आप देख सकें, स्टार कार्ड जो है ये बेसिकली कहता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, आपके पास परवरदिगार की नेमतें, रहमतें, बरकतें, आराम, आसानियां बहुत सारी हैं, और आप उसको वापस, अगर इस कार्ड को मैं दिखा सकूं, देखिए वापस डाल, आप उन रिसोर्सेज को, उन तमाम आराम को, उन तमाम आसानियों को, उन तमाम रहमतों, बरकतों को जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर की हैं, आप वापस दुनिया को देते हैं, आप दुनिया को के साथ शेयर करते हैं। वो सिर्फ, अच्छा, जहाँ शेयरिंग की बात होती है, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए 2 कार्ड थे, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो मनी मैटर्स की सारी पावरफुल एनर्जी है। तो आप जो दुनिया के साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ पैसे या अपने रिसोर्सेज नहीं है, आप अपना तजुर्बा भी शेयर करते हैं, आप अपना टाइम भी शेयर करते हैं, आप अपने फैमिली मैटर्स को भी इक्वली बैलेंस करते हैं। तो ये शेयरिंग हर लेवल पे होगी, पर्सनल मैटर्स में, बिजनेस मैटर में। हो सकता है कोई नए लोग आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो सकता है कोई नए आने वाले, कोई नए स्टूडेंट्स आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते, तो और आप उनको देने के लिए तैयार है, तो ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो सेजिटेरियंस और अगर एरीज भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कार्ड आना ये बहुत पॉजिटिव है, ये पावरफुल एनर्जी है। इस पावरफुल एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, और कितना यूटिलाइज करना है, ये आपने अपनी सिचुएशन को देख के करना है। और जैसे कि वो बड़े इंटरेस्टिंग बात है, सुपरमैन सुपरमैन नहीं, कौन सी है, स्पाइडरमैन, हाँ, स्पाइडरमैन मूवी में वो कहता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ यस, आपके पास ग्रेट पावर है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और सारी चीज़ें हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। एरीज और सेजिटेरियस दोनों से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास पावर तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो आपने उसी हिसाब से
अपने आप को प्रेजेंट करना है, लोगों के साथ डील करना है। थोड़ा सा ग्राउंड, चूँकि पावरफुल एनर्जी है तो हो सकता है कि आप लोगों के ओपिनियन पे, लोगों की बातों पे डोमिनेट करें, वो मत कीजिएगा। लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। तो ये थी रीडिंग फायर साइंस के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। किसकी होगी ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में अगले हफ्ते। ख्याल रखिएगा। आदाब।